हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे सीख क्या रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं स्केचअप के बारे में, जो कि क्या है, एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो इतनी सी बात तो हम लोग जान चुके हैं कि स्केचअप में हम लोग धीरे धीरे अलग अलग कमांड्स को सीखते जा रहे हैं और उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। लेकिन आज मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, और नया क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे कमांड्स ऑलरेडी सीख लिए हैं, जैसे कि सिलेक्ट क्या करना है, लाइन कैसे ड्रॉ करना है, देन हमारे पास रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट शेप्स के बारे में जाना है, पुश पुल टूल के बारे में जाना है। आज हम लोग ऑफसेट टूल के बारे में भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑफसेट टूल यूज करते हैं, कैसे उसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। पुश पुल टूल का मल्टीपल यूजेज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसको यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं। तो आज मैं एक नई चीज करना चाहता हूँ, जो कि एक एज एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं लाइक करके, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या फिर कोई रिक्वेस्ट है कि सर ये चीज मॉडल करके दिखाइए, तो आप वो भी अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो मॉडल कर दूंगा। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आज की क्लास में हम बेसिकली फॉल्स सीलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमारा जब कभी घर बनता है तो उसके ऊपर एक छत होती है। अब छत जो ऊपर से देखा जाए तो रूफ बोला जाता है, नीचे से यानी कि रूम के अंदर से या हॉल के अंदर से देखा जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि सीलिंग है। अब सीलिंग एक तो होता है स्ट्रक्चरल सीलिंग, जो कि एक्चुअली लोड लेता है। दूसरा होता है फॉल्स सीलिंग, यानी कि वो लोड नहीं लेता कुछ भी, लेकिन आपके सीलिंग को अट्रैक्टिव बनाता है। यानी कि आप कहीं हॉल में बैठे हैं या फिर कुछ लोग के पास बेडरूम है, उसको आप डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, फॉल्स सीलिंग लगाना चाहते हैं। तो उसमें फॉल्स सीलिंग लगाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का यूज होता है, जो कि सबसे सस्ता आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, ये शहर और गांव दोनों जगह पे यूज होता है, वो होता है पीओपी का जो फॉल्स सीलिंग होता है वो। लेकिन कहीं पे वुड वर्क भी होता है। ओके, तो अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया जाता है। अब है कि अगर अलग अलग मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं तो वो दिखेगा कैसे? तो वो चीज हमें 3D मॉडलिंग में पहले ही इमेजिन करनी होती है, वहां पे मॉडल करके हमारे कारपेंटर्स को या फिर जो भी वहां पे आपके लोकेलिटी में फॉल सीलिंग को लगाते हैं उनको बताना होता है कि ओके, उनके पास भी कुछ सैंपल मॉडल्स होते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कुछ देना चाहते हैं या फिर आपके पास जो क्लाइंट है वो चाहते हैं कि कुछ नया टाइप का बने, तो वो चीजें कैसे बनाते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो वहाँ पे क्या होती है, बेसिकली कुछ वुडवर्क होता है, देन हमारे पास होता है कि उसमें कॉब लाइट लगाए जाते हैं। अब कॉब लाइट क्या होता है, ये सब हम लोग मॉडल करते हुए डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं डायरेक्टली स्केचअप के ऊपर। तो मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और ये हमारा स्केचअप ओपन हो चुका है। अब हम लोगों ने पुश पुल टूल का यूज तो अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक फॉल्स सीलिंग बनाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक रैंडम डायमेंशन ले लेते हैं, जो कि आप अपने रूम का भी डायमेंशन ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, एंड वही बेटर होगा एक्चुअली। ओके, तो सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल हो जाता है। रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ से जाके रेक्टेंगल को भी चूज कर सकते हैं, या फिर हमारे लार्ज टूल सेट, जो कि मैंने आपको सेटिंग्स बताया था वीडियो 1 में। ओके, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो आपको आराम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आप तक ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एंड ऑब्वियसली आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, अभी मैं जान चुका हूँ कि रेक्टेंगल कैसे पिक करना है। ओके, नाउ कि अभी हमें रेक्टेंगल के लिए कुछ एंगल्स को सेट करना होगा। तो एंगल सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एरो कीज की यूज करके इसे ब्लू एंगल में सेट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा एंगल जो है सेट हो गया। अब डायमेंशंस मेरे एमएम में लिए गए हैं, आप चाहे तो फुट एंड इंचेस में कर सकते हैं या फिर एमएम में भी काम कर सकते हैं। कैसे करना है वो हमारे लास्ट वीडियो में हुआ है, तो वो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। सपोज मैं 6000 बाई 8000 एमएम का एक स्लैब ले लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग को इजिली काम करना है, नॉर्मली आप सारा काम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको 2D में ही काम करना है इनिशियली, तो हम लोग सीधा दूसरे व्यू में भी स्विच कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओके, अब मान लीजिए ये आपका एक काइंड ऑफ सीलिंग हो गया। ओके, अब सीलिंग है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें पहले इसे स्ट्रक्चरल सीलिंग बनाना होगा। तो उसके लिए मान लीजिए आपका 4 इंच का स्लैब होता है। 4 इंच कितना हो जाएगा, 25.4 सेंटीमीटर हो जाता है 1 इंच में, तो 25 mm लेके हम लोग चलते हैं। तो 25 इंटू 4 यानी कि 100 mm हम लोग इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग पुश पुल टूल का यूज करेंगे। पुश पुल टूल के लिए शॉर्टकट मैंने यूज किया है, और मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा कि हमारा जो हाइट है वो हो जाएगा हमारा 100 mm का। ओके, ये हमारा एक स्ट्रक्चरल सीलिंग बन गया है। अब फॉल्स सीलिंग जो है वो इसके ऊपर लगेगी। ओके, अब ऊपर लगेगी तो जो
एरिया ऑफ वॉल है वो हमारा दिखेगा नहीं। तो मान लीजिए कि आपका 5 इंचेस का वॉल है तो 25 × 5 125 ले लेते हैं, या 130 ले सकते हैं। ओके, तो एक ऑफसेट ले लेते हैं हमारा 130 का। आपके पास जो एक्यूरेट डायमेंशन होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें यूज होती है। तो हम लोग यहाँ पे 130 ले लेते हैं वॉल के लिए। अब ये जो पोर्शन है ये तो हमारा वॉल पे रेस्ट करेगा, लेकिन जो बीच का पोर्शन है वो हमारा एज अ सीलिंग दिखेगा। तो ये जो दिखेगा पोर्शन, इसी में हमें मॉडलिंग करनी है। तो यहाँ पे हम जैसा चाहे वैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करना है बेसिकली, तो हम लोग इसको एंगल सेट कर देते हैं और व्यूज को सेट करते हुए हम लोग चलते हैं टॉप व्यू पे। अभी आप देख सकते हैं हमारा टॉप व्यू आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी चाहे डिजाइन तो बना सकते हैं, नॉर्मल चाहे तो आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी बना सकते हैं, डेट इज अप टू यू। तो हम लोग मान लीजिए पहले कुछ ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस वाले सरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ से एफ यूज करके मैंने ऑफसेट ले लिया 150 का। यहाँ मैं इसको ऑफसेट बना दूंगा। ओके, देन मान लेते हैं कि मुझे कोई डिजाइन देना है, तो यहाँ पे आर्क का यूज करना है। चलिए, आर्क टूल के बारे में मैंने आपको डीपली नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आर्क जो है वो 3 टाइप के हैं हमारे। आर्क है, 2 पॉइंट आर्क है और 3 पॉइंट आर्क है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने प्लान किया है कि मैं आपको कुछ काम करते हुए आपको अलग अलग टूल्स के बारे में बताता रहूंगा। इससे क्या होगा कि आपको याद ज्यादा रहेगा। मगर अगर आप कमांड्स पहले सीखना चाहते हैं फिर काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं 2 पॉइंट आर्क ले लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ से मैंने अपना सीलिंग के लिए, यहाँ से सपोज मैं 2000, या सपोज यहाँ से मैं ले लेता हूँ, कितने का आर्क ले लेता हूँ, 3000 का ले लेता हूँ। 3000 नहीं ले लेते हैं, 2500 ले लेते हैं। ओके, 2500 का डिस्टेंस ले लेते हैं, और इधर भी कुछ एंगल जो है वो सेट कर देंगे। तो ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस है 660 है, तो मान लीजिए हम इसको 650 कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने सेट कर दिया। अब एक और आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगेन एट 2500 विथ 650। ओके, देन अगेन वन मोर। तो ये वाला मैं लास्ट तक ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एंड इधर मैं रख देता हूँ इसको 650 का। तो यहाँ पे मैं पॉइंट इंटर भी कर सकता हूँ या फिर उसको खोज भी सकता हूँ। अगर आपको इजीली मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप उसको इंटर करके भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके का आपने एक सीलिंग का डिजाइन किया है। ओके, अब यहाँ पे आप चाहें तो और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए आपके क्या पास है, एम से आपका शॉर्टकट है मूव टूल का, और आप इसको चाहे तो मूव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल करना चाहते हैं। सपोज आपने एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस इस लाइन को, देन दिस। ओके, एंड मैं बस इस लाइन को ही मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मूव कर लिया। रेड एंगल के लिए क्या होता है कि हम लोग राइट एरो की से हम लोग अपना लॉक कर सकते हैं। तो रेड लाइन को मैंने लॉक कर दिया, या रेड एक्सिस को मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल बनाना है हमें। ठीक है, अब सर्कुलर चीजों में पुश पुल करना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, तो वो चीजें हमारे पास नहीं हो पाती हैं, या फिर हम लोग इसको यहीं पे प्लेस करना चाहते हैं और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अभी। ओके, देन एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। अभी क्या करना है हमें कि हमें इन सबको पुल करना है। ओके, तो एक डिजाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, इसमें कुछ ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं की गई हैं। ओके, तो इसके लिए मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ पहले तो। ओके, अब मुझे थिकनेस प्रोवाइड करना स्टार्ट करना है। तो पहले मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, पुल्स करके मैं इसको 150 mm का थिकनेस दे देता हूँ। देन इसको मैं दे देता हूँ 75 mm का थिकनेस। ओके, सो यहाँ पे हमें पुल करना है और 75 mm। अब दोबारा मुझे अगर सेम थिकनेस किसी को प्रोवाइड करना है, तो मुझे जो डिजिट है वो एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली वहां पे जाऊंगा, सरफेस सिलेक्ट हो गया तो वहां पे डबल क्लिक। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक, ये आराम से 75 mm जो है वो हमारा मिल गया है। ओके, अगर मान लीजिए इस सरफेस पे भी मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी आके मैं सिंपली क्या करूंगा, एक डबल क्लिक। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से सरफेस जो है वो सिलेक्ट हो गया आपका। ओके, क्लियर है गाइज यहाँ तक। उसके बाद चाहते हैं
कि यहाँ पे हमें इन चीजों को अलग कलर प्रोवाइड करना है, ठीक है, या फिर अलग चीजें हम दिखाना चाहते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ। इट सीम्स लाइक इट्स लेस देन 130। ओके 150 है हमारा। ओके सो ठीक है, ये चलेगा यहाँ पे डिस्टेंस जो है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप चाहते हैं कि अलग अलग चीजें और प्रोवाइड की जाए, तो क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे ऑफसेट दूंगा फिर से। तो ऑफसेट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ये आइकन होता है या फिर एफ नाम का एक शॉर्टकट होता है जिससे कि आप ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप थोड़ा सा ऑफसेट देना चाहते हैं, ऑफसेट कितना हो जाएगा आपका, वो भी अगेन आप 150 कहीं दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 150 जो है वो हमने ऑफसेट प्रोवाइड कर दिया। ओके अब ये ऑफसेट यहाँ पे भी होगा, तो डबल क्लिक कर देते हैं, ऑफसेट इजिली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो पाया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 150 मतलब टाइप कर लेंगे और वो हमारा ऑफसेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सेम चीज अगर आप इसका भी ऑफसेट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से लाइंस को बस सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सिलेक्ट टूल है। आप गए यहाँ पे, ये लाइन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, देन ये लाइन सिलेक्ट कर लिया। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुश पुल वाला जो टेक्निक है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते हो इसके लिए। ओके मैं बताऊंगा अभी कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। ओके सपोज यहाँ पे आप थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसको कितना ड्रॉ किया था, 150 किया था। अभी मान लो कि मुझे यहाँ से इसको नीचे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लाने के लिए मैं मूव टूल का यूज कर सकता हूँ। मूव टूल का यूज किया, इसको कंट्रोल प्रेस किया तो कॉपी हो जाता है। अब कॉपी इसको मिड पॉइंट पे कर दिया तो वो 75 पे आ गया। ओके अगेन सेम चीज मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, यहाँ पे गया, मूव टूल का यूज किया, कॉपी किया, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ आ गया 75 मुझे प्रोवाइड हो गया। ओके अभी यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे भी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी मुझे एक कॉब लाइट देना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। ओके उसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो पहले कुछ कुछ कलर प्रोवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे लाइट शेड देना है तो लाइट के लिए कलर क्या हो जाता है हमारा, एक येलो कलर हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, येलो प्रोवाइड कर देते हैं। तो कॉब लाइट का मतलब होता है कि हमें रूम के अंदर जो है वो लाइट देनी है। अब सर्कुलर सरफेस पे अगर मैं पेंट करूंगा तो क्या होता है कि वो चारों तरफ ऑलरेडी पेंट हो जाएगा, वो सेगमेंट्स को पेंट नहीं करेगा, वो कंप्लीटली उसको पेंट कर देगा। यहाँ पे मुझे 3 बार इसलिए क्लिक करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। अगर आप इस सरफेस से निजात चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली इसको इरेज कर सकते हैं इस तरीके से जाके। अभी मैंने इसको ग्रुप नहीं बनाया है तो ये बहुत ही इसलिए आराम से डिलीट हो भी गया। ओके अब मान लीजिए आप यहाँ पे कोई अलग सा कलर देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज आप एक लाइट ब्लू कलर देना चाहते हैं इसको, ठीक है, इसको, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका लाइट का शेड जो है वो अच्छा दिखेगा। ओके अब मान लीजिए कि यहाँ जो सरफेस है इसको भी आप लाइट ब्लू ही रखना चाहते हैं सपोज, एंड ये जो चीजें हैं वो आप लिटिल डार्कर रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। हालांकि जो नॉर्मली यूज होता है वो होता है हमारा लाइक काइंड ऑफ ग्रे कलर यूज होता है या फिर डार्क ब्राउन यूज होता है, तो भी एक अच्छा कलर दिखता है। जैसे कि ये कलर जो है ये भी हमारा एक अच्छा कलर इफेक्ट देता है। ओके तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ तक की बातें आई गेस क्लियर हो गई हैं। अभी क्या करना है हम लोग को चलना है और छोटे छोटे जो बल्ब्स है वो लगा लेने हैं। तो छोटे छोटे बल्ब्स लगाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे कि ये डिजाइन काइंड ऑफ गुड है बट इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर पाते तो बेटर होता। तो इसको चलते हैं स्टैंडर्ड व्यू में, एक बार टॉप व्यू में चलते हैं, यहाँ पे लाइट्स जो है वो लगा लेते हैं। और उसके लिए पहले चीज क्या है, पहले हम लोग कॉब लाइट लगाने की बात कर रहे थे। तो कॉब लाइट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको पुश पुल करके थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर देंगे, तो ये अंदर चला गया और अंदर से लाइट बाहर की तरफ आएगा। जो आप फॉल सीलिंग में नॉर्मली देखते हैं कि अंदर से बाहर की तरफ लाइट आता है, तो 75 मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ओके
थोड़ा सा पुश करके 75 mm। ओके, अब दोबारा मैं 75 mm में नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डबल क्लिक की मदद से अंदर की तरफ चला जाएगा। अब अगर यही चीज मैं कर्व सरफेस पे करूं तो ये आप देख रहे होंगे कि बैन दिखा रहा है, यानी कि ये डीएनडी वाला जो साइन होता है हमारा कि यहाँ पे आप ये चीज नहीं कर सकते हो, वही साइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आपको थोड़ा अगर आप अपने लाइक वीडियो को जूम करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, पर फिलहाल इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे ऑफसेट का यूज करना पड़ा सर्कल के लिए, क्योंकि सर्कुलर सरफेस पे ये पुश पुल टूल वाला टेक्निक जो है वो काम नहीं करता है, या नॉन फ्लैट सरफेस आप बोल सकते हैं उस पर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्लैट सरफेस में ही काम करता है। अभी आते हैं कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे और इसको पुल करके ले चलना है इसके बराबर में। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट पुल नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल प्रेस करके पुल। ओके, तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा कि कंट्रोल प्रेस करके क्यों पुल करना होता है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने इसको डायरेक्ट पुल कर दिया था, ये कंट्रोल प्रेस करने से ये प्लस का साइन आ जाता है। ओके, अभी हम लोग इसको डबल क्लिक करके पुश पुल कर सकते हैं, लेकिन आप प्लस साइन को जरूर देखेंगे। उससे क्या होता है ना कि एक सेगमेंट क्रिएट हो जाता है। अभी मैं मान लीजिए इन सर्कल से रिलीज चाहता हूँ, तो क्या होगा कि ये सर्कल से सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल पुश पुल नहीं करता, डायरेक्टली पुश पुल करता, तो क्या होता कि अगर आप यहाँ सर्कल डिलीट करते तो नीचे वाला जो सरफेस है ना वो सरफेस भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये एक दिक्कत आती है जब हम लोग डायरेक्टली काम कर देते हैं ऐसे ही बिना सोचे समझे। ओके, तो ये हो गया। हालांकि ये सर्कल्स काफी बड़े दिख रहे हैं, इतने बड़े सर्कल नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा और छोटे छोटे सर्कल हम लोग को लेना चाहिए था अपने डिजाइन में, बट नो वरीज, अब तो लाइक काइंड ऑफ हो चुका है तो कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो और भी कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटा छोटा रेक्टेंगल बना के मैं इसको और भी एक खूबसूरत डिजाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये काम कर जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से मैं इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास आर है, आर से मैंने इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मैं एज को पकड़ता हूँ, एज से ही रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश किया जाएगा, तो वो एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो सपोज ये 289 75 300, तो 300 का कर लेते हैं, 300 कॉमा 75। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं और ऐसा 3 बना लेते हैं इसके लिए इंटू 2। तो मल्टीपल कॉपी के लिए सिंपली इसको एक जगह प्लेस कर दिया, उसके बाद इंटू 2। अब मैं इसको ये कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं पहले क्यों कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले कलर प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा ना कि हम लोग को जो भी चीजें करनी होगी उसके लिए, जस्ट अ मोमेंट, सपोज यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा और आगे तक ले लेता हूँ, इसको थोड़ा और आगे तक ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप अगर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसको लाइन का यूज करके यहां से एक सेगमेंट बना लेता हूं। ठीक है, यहां से एक क्लियर सेगमेंट इसका बन गया। अभी इसको हम पेंट कर देते हैं, कंट्रोल जेड। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज ये एक सिंगल सेगमेंट की तरह काउंट हो रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इसको कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ पिक द कलर, पिक करने के लिए हमारे पास सैंपल पेंट है, यहाँ से व्हाइट कलर को पेंट करके कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, तो क्या करते हैं, पुश पुल टूल से इसको वापस से पुश करके इस लाइन तक ले आते हैं और ये जो चीज है इसे हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाने के बाद डबल क्लिक करके इसमें एंटर करते हैं, पुल करके इसको हम अपने डिजायर्ड लेंथ तक ले आते हैं। ओके, तो अभी ये काम हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजें यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, वो कोई इश्यू नहीं होगा हम लोग के लिए। सेम चीज हम लोग इधर के लिए भी कर सकते हैं, इधर भी ये जो काम है वो सब काम हम लोग
कर सकते थे। जैसे कि इतनी चीजें हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे डिसिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का यूज करके इसको डिसिलेक्ट भी किया जा सकता है। ये लाइंस भी डिसिलेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना कि शिफ्ट में प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है, तो आप उसको सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिसिलेक्ट करने के लिए भी। वही जो हमारा ये दूसरा वाला होता है, अब इसको मैंने ग्रुप बना लिया, यानी कि कंट्रोल जो होता है उससे हम लोग बस सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उससे डिसिलेक्ट का ऑप्शन नहीं होता है। ओके, अब मैं इसको क्यू से रोटेट कर लेता हूं और 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। अभी इसको मूव कर लेते हैं, मूव करके यहाँ सेंटर पे ला देते हैं। थोड़ा और मूव करना होगा सेंटर के लिए। और इसको थोड़ा सा छोटा भी करना होगा। स्केल कर लेते हैं इसको, स्केल करके के प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये हम लोग तीनों डॉट्स जो होता है वो इजीली हम लोग को दिख जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग स्केल करके इसको छोटा कर दिए। अभी ये एक बेटर डिजाइन लग रहा है रेदर देन द प्रीवियस वन। ओके, और यहाँ पे भी लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था हो गई है। अभी चलते हैं इस ग्रुप के अंदर। अगर हमें लाइट्स लगाने होते तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग के लिए फॉर नाउ यहाँ से इसको हटा देते हैं और ले चलते हैं थोड़ा ऊपर, जिसके लिए लॉक कर देंगे अप एरो की से ब्लू एक्सिस को। और यहाँ पे देखते हैं कि इस ग्रुप में और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो नीचे वाला सरफेस है वो बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए हमें नीचे वाला सरफेस क्रिएट करना होगा, जिसके लिए ग्रुप के अंदर चलना होगा। ओके, अभी हम लोग ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ तक के लिए, देन अगेन यहाँ तक, और ये एक अलग से ग्रुप है, तो इसका जो सरफेस है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, पीछे से भी देख लेते हैं इसका सरफेस क्रिएट हो गया है नहीं। हाँ, ये जो सरफेस है ये भी क्रिएट हो चुका है। ओके, ये क्रिएट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट लेने के लिए F का यूज करेंगे और यहाँ से आप आइकन भी चाहे तो ले सकते हैं। ऑफसेट कितना का लेना है, 75 mm का। अगेन इन सब पे भी ऑफसेट चाहिए हमें। इस पे क्या, F 75 mm, ये ले लिया ऑफसेट। देन अगेन हमारा F एंड देन डबल की, सॉरी कंट्रोल Z, ओके, अभी ये जो सरफेस है इसको हम लोग दे देते हैं कॉब लाइट वाला कलर। ओके, और इसको पुल कर लेते हैं 75 mm बिलो। अब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि क्या यूज है इसका, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा, पुश पुल के लिए एक और चीज है, हम लोग इसको बगल के एज पे जाकर रेफरेंस लेके करेंगे तो वो भी हमारा काम हो जाता है। ओके, मैंने यहाँ से पुल किया और 75 mm दे दिया, या फिर आपने रेफरेंस ले लिया। अब यहाँ तो ये एक अलग से ग्रुप है, तो इसको हम लोग फिर से कलर कर देंगे एंड पुल कर लेंगे 75 mm पे। ओके, अब बाहर आ गए ग्रुप से कंप्लीटली बाहर आ गए हैं। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मूव करके सीधा जहां से उठाए थे वहीं रख देंगे, जिसके लिए हम लोग ब्लू एक्सिस को लॉक कर देंगे एंड उसको आराम से इस जगह पे प्लेस कर देंगे। दिख रहा है? अब ये क्या होगा कि हम लोग कॉब लाइट को जो है ना यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल के नीचे भी इजीली हम लोग कॉब लाइट को प्लेस कर सकते हैं। ओके,
तो अभी हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी सीख लिया है, हम लोगों ने सीख लिया है कि पुश पुल टूल क्या होता है, उसका 3 डिफरेंट यूज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ऑफसेट के लिए हम लोग आइकन का यूज कर सकते हैं, डबल क्लिक का यूज कर सकते हैं, और कितना डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस को रिपीट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक कर सकते हैं। की का यूज करके हम लोग अंदर की जो हिडन ज्योमेट्री है वो भी देख सकते हैं, तो वापस से ही के प्रेस करके हम लोग उस ज्योमेट्री को गायब भी कर सकते हैं। देन हम लोग कॉबलाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और है कि हम लोग ये वाला जो चीज है यहाँ पे भी चाहे तो कॉबलाइट लगा के इसको कर सकते हैं, या फिर इसको हल्का सा पुश पुल करके हम लोग इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे, तो एक अंदर से भी अपीरियंस आ जाएगा कि हमारा कॉबलाइट जो होता है वो लग चुका है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप अगेन क्या कर सकते हैं, आर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों के तीनों आर्क को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो भी एक डिजाइन की तरह आपका काम करेगा। यहाँ से एम प्रेस करेंगे, अब एम के साथ जब कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो वो कॉपी करने का काम करने लगता है, उसको मिड पॉइंट पे प्लेस कर देंगे, ओके, एंड छोड़ देंगे। अब ये वाला जो कलर है, कलर अगर सेम यही देना चाहते हैं और हम लोग कलर कोड को भूल चुके हैं, तो वापस से हमारे पास आता है सैंपल पेंट का टूल, जिसको सैंपल पेंट करके हम लोग इसको यहाँ से चूज कर लिए और यहाँ पे सैंपल पेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सैंपल पेंट जो है वो प्रोवाइड हो गया हमारे पास, ओके। अब मान लीजिए कि ये जो सरफेस है इसको हम लोगों ने पुश करके यहां तक ला दिया, कंट्रोल जेड, ये उतनी इजीली काम नहीं करेगा अभी क्योंकि ये काफी ब्रेकडाउन हो चुका है इसका, लेकिन हमारा कॉबलाइट लगाने का जो काम है वो कॉबलाइट यहाँ पे इजिली लग जाएगा, ओके। अब हम लोग अगर ऑफसेट प्रोवाइड करना चाहें तो ऑफसेट भी प्रोवाइड हो जाएगा। ऑफसेट के लिए सिंपली एफ, देन बाहर की तरफ लाके हम लोग कर देंगे कितना, 75 mm का, ऑफसेट हो गया। अब इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट क्योंकि एक सरफेस क्रिएट कर रहा है। देन अगेन जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो हमारा बाउंड्री वॉल के अंदर में है, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए नहीं करेंगी। अब इसको हम लोग थोड़ा हाइट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं चाहे तो, ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही एक पतला सा शीट यूज कर सकते हैं, पुश पुल करते हैं, इसको दे देते हैं 2 mm। हाँ, इसको हम लोग 2 mm थिकनेस का दे देते हैं, कंट्रोल प्रेस करके 2 mm, अगेन 2 mm, again select the paint and paint it with the same color, then get rid of this extended lines। नीचे भी देख लेना है कि सरफेस डिलीट ना हो जाए, ओके, क्योंकि सरफेस डिलीट हो जाना बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग के लिए, ओके। सरफेस हमारा बचा हुआ है, ओके। तो काफी टाइम लग गया हम लोग को ये करने में, बट फाइनली एक डिजाइन निकल के बाहर आ चुका है, ओके। आप कोई भी डिजाइन ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यूज करना है एक रेक्टेंगल जिसमें मैंने इनिशियल डायमेंशन जो लिया था वो हो जाता है हमारा कितना, 6000 कॉमा 8000 का। अब यहाँ पे मैंने 130 mm इसका ऑफसेट लेना है, क्यों लेना है, ताकि मैं वॉल्स को जनरेट कर सकूं, ओके। तो यहाँ से F का यूज करके हम लोग 130 mm यानी कि इनर वॉल्स का ले लेते हैं। यहाँ से वॉल का जो पुल करके हम लोग कर देंगे कितना, 3200 कर देते हैं, 3.2 मीटर का बिल्डिंग ले लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ग्लासेस को बना देते हैं, या फिर आप एक ओपन सेगमेंट भी छोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम आपके लिए इजी होगा, जो भी आपको इजी लगे वो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया, स्किप कर दिए, यहाँ से अगेन ये करके स्किप कर दिए। देन हमारे पास पुश पुल टूल होगा, यहाँ से हम लोग मान लीजिए इस वॉल को इस पॉइंट तक ले जाते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। देन अगेन क्या होगा, ये चीज़ हमें यहाँ प्लेस करनी है, तो इस कंप्लीट चीज़ को हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं,
ग्रुप बना दिया हमने। ग्रुप के लिए मैं एक अच्छे से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये ग्रुप समझ लीजिए। अब किसी चीज को फ्लिप करना है तो इसको हम लोग फ्लिप करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप का ऑप्शन आ जाता है, ग्रुप्स ब्लू। अब यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू का यूज कर लिया, देन मूव टूल का यूज करके यहाँ से ग्रैब किया। जब मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया तो ये कंप्लीटली जो हमारी एंटिटी है उसको मूव कर देगा। जो कंट्रोल प्रेस कर देता मैं तो वो क्या करता, वो कॉपी बना देता। ओके, तभी सपोज ये हमारा रूम था और रूम के अंदर हमारा यहाँ पे फॉल्स सीलिंग जो है वो आ चुका है। इसको हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं। दिखाने के लिए बस जूम करना होता है और प्रॉपरली प्लेस करना होता है। ये मैंने इसको प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस कर दिया है। यहाँ पे जो लाइटिंग्स है वो भी दिख रही है। अगर आप थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ लाइट्स जो है वो आती हैं। रेंडर वाले सॉफ्टवेयर में अभी ये भी दिखा दूंगा कि इसमें लाइट जो है वो कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये कर देते हैं। अब मुझे मान लीजिए इसका एक इमेज जो है वो डेवलप करना है, ठीक है। सपोज मैं इसका एक इमेज, रैंडम इमेज जो है वो डेवलप करके दिखाना चाहता हूँ अपने क्लाइंट को, और मेरे पास रेंडरिंग सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल नहीं है या फिर अभी रेंडर करने का टाइम नहीं है। तो क्विक एक्सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करके 2D ग्राफिक में जाते हैं। यहाँ पे सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉल्स सीलिंग यूट्यूब, ओके, बिकॉज ये यूट्यूब के लिए बना है। तो मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ हो गया, सब मैंने ऑलरेडी चेंज करना बता दिया आपको, तो आप जाके सिंपली वहां से उसको चेंज कर सकते हैं। कमांड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, और इसको एक्सपोर्ट होने में आई गेस 1 to 2 मिनट्स लगता है। तो वो इजिली एक्सपोर्ट हो जाता है। प्लस जब रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पे आएंगे, जैसे कि या तो पहला तो मेरी चॉइस है लुमियन का, कि लुमियन में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लुमियन में जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाता है कुछ भी। एंड अब यहाँ पे फॉल्स सीलिंग यूट्यूब के इमेज को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा इमेज जो है वो आपके पास निकल के सामने आता है। साथ ही साथ इसके साथ मैंने और भी कुछ इमेजेस जो है वो यूज किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने कुछ इमेजेस जो अलग अलग फॉल्स सीलिंग क्रिएट किए थे उसके दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये एक था, ओके, देन अलग अलग डिजाइन होते हैं इनके। जैसे ये और ये दोनों सेम कलर था, ओके। देन मैंने यहाँ पे बताया कि उसका कलर चेंज किया जा सकता है। ये एक अलग है जिसमें कि फैन लगा हुआ है, स्क्वायर लाइट लगा हुआ है, ओके। देन हमारे पास इसमें जो लाइट्स हैं उसका सर्कुलर शेप है, रोम्बस शेप है, फैंस है, एंड देन डिफरेंट कलर है, ओके। तो इस तरीके से होता है। ये तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो किसी दिन जब हमारे पास और ज़्यादा समय होगा तो हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीखने वाले हैं आने वाले क्लासेज में। दैट्स नॉट एन इशू, ओके। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ पर्टिकुलर डाउट है कि ये सर ये कमांड कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड तब तक आप इस वीडियो को देखें, इससे सीखें, इससे प्रैक्टिस करें। और आई गेस बहुत सारे कमांड्स आज कवर हो गए होंगे। देन अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी ही उससे कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं और आप तक पहुंचा दूं, ओके। Okay guys, like this video, share it with your friends and colleagues and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet। क्योंकि देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे ग्रोथ करने में मेरी हेल्प करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।